कि जो मेहनत का बीज लगाकर धैर्य हमें सिखलाता है, कि जो मेहनत का बीज लगाकर धैर्य हमें सिखलाता है, जिसके ऊपर जय किसान का नारा लगाया जाता है, जिसकी एक गूंज से देश का सिंहासन हिल जाता है, जो चीर के सीना धरती का तुम सबकी भूख मिटाता है, जो चीर के सीना धरती का तुम सबकी भूख मिटाता है। अरे खून पिलाकर अपना तुमको इतना बड़ा किया, अरे कायरो शर्म देश का अन्नदाता भी रुला दिया, देश का अन्नदाता भी रुला दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय भीम, भारत माता की जय। साथियों, पिछले 2 महीने से भारत का किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार इन तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्वाभिमान नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन भारत का किसान जब धरती का सीना चीर के अन्न उगाना जानता है, तुम्हारा पेट भरना जानता है, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है। साथियों, मानते हैं कि 26 जनवरी को कुछ गर्मजोश के नेताओं ने कानून को हाथ में ले लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर किसान गद्दार है, इसका मतलब यह नहीं कि हर किसान खालिस्तानी है, इसका मतलब यह नहीं कि हर किसान मूर्ख है। साथियों, किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरे समाज पर थोपना, ये तुम्हारा कहां का इंसाफ है? तुम कहते हो कि देश के तिरंगे का अपमान हुआ, मैं भी मानता हूं कि देश के तिरंगे का अपमान हुआ, लेकिन जब कहा गया था देश के तिरंगे का सम्मान, जब गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिन दहाड़े देश के तिरंगे की जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया था, जब कहा गया था भारतीय तिरंगे का सम्मान, जब बीजेपी के एक सांसद ने देश के तिरंगे की जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया था, जब कहा गया था देश के तिरंगे का सम्मान, जब आरएसएस के मुख्य कार्यालय पर देश के तिरंगे की जगह आरएसएस का झंडा फहराया गया था। तुम देश के तिरंगे के सम्मान की बात करते हो, तुम्हारे मुंह पर थूकता है ये देश, तुम्हारे मुंह पर थूकता है ये देश, तुम्हारे मुंह पर थूकता है ये देश। तुम तो देश के तिरंगे के सम्मान की बात ही मत करो। अरे देश के तिरंगे के सम्मान की बात करो तो उन किसानों से जाकर के पूछो जिन किसानों के बेटे सरहद पर पहरा दे रहे हैं। तुम क्या जानोगे देश के तिरंगे का सम्मान? मुंह से बोलना, उन्हें सत्य साबित करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी पार्टी के ऊपर थूकता हूं। कहने के लिए तो साथियों बहुत कुछ है। इस भारतीय मीडिया ने हमारा देश गृह युद्ध की तरफ ला दिया है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपके हाथों में है, इसे रोक लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपसे अपील करता हूं, ये आपके हाथों में है कि भारत को गृह युद्ध होने से रोक लें, वरना 2025 भारत में गृह युद्ध ला देगा। और ध्यान रखना, अगर आप ये सोचते हो कि गृह युद्ध ला करके हम सेफ हो जाएंगे, हम बच जाएंगे, ये मीडिया वाले, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का नेता, भारत की राजनीति बच जाएगी, तो भूल जाना। सबसे पहले अगर गृह युद्ध हुआ तो भारत की राजनीति को तबाह किया जाएगा, देश की मीडिया को पैरों तले कुचला जाएगा। मैं फिर कहता हूं आपसे साथियों कि आप भारत को गृह युद्ध होने से बचा लें, भारत को इस स्थिति में ढकेलने से बचा लें और किसानों की मांगों को मान लें, इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर दें। तुमने देश का सब कुछ तो बेच दिया। भारत की रेलवे पर अडानी, जब पहले आप देखते थे उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे ये लिखा आता था, पता नहीं देश की दिशाओं के नाम लिखे आते थे, लेकिन अब देश की दिशाओं के नाम नहीं लेके आएंगे, अब देश के धन्ना सेठों के नाम लेके आएंगे और आपसे मनमाने रूप पर धन अर्जित किया जाएगा, छीना जाएगा। तब आप समझ में आओगे आपके कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। साथियों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप देश के किसानों के साथ आए, उनके समर्थन में आए।
अगर आप देश के समर्थन में नहीं आए और देश का किसान वहां से जीत करके लौटा तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पिताजी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आप कहां थे, तो तब क्या जवाब दोगे आप अपनी संतानों को, आप अपनी औलादों को, आने वाली पीढ़ियों को। लेकिन एक कसक मेरे दिल में चुभ रही है, मैं बहुत समय पहले से कहना चाहता था, जिसे भारत की मीडिया ने, छोटे छोटे न्यूज चैनलों ने इतना प्रचार प्रसार किया कि उसे किसानों का नेता बना दिया। अब आप समझ रहे होंगे किसकी बातें कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, वो एक महिला जिसका नाम था पूनम पंडित। मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने देश के किसानों के लिए आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज अब कहां चली गई। साथियों, जब आपको मशहूर होने के लिए आना था तो आप आ गई, लेकिन जब गोली खाने की बारी आई, मरने की बारी आई, किसानों के साथ मर मिटने की बारी आई तो अब छुपक गई, दबक गई, देश के आंदोलन से गायब हो गई। अरे यार, थूकता है, तुम्हारे पीछे लोग शादी करने के लिए पड़े हैं। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पीछे जो लोग शादी करने के लिए पड़े हैं वो मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम जैसी औरत कैसी कायर हो सकती है। तुम महिलाओं की आवाज थी, लेकिन महिलाओं की आवाज ऐसे नहीं बनते, उसके लिए आगे आना पड़ता है। साथियों, आपसे पुनः अनुरोध है, विनती है कि आप सभी